हाय टू एवरीवन। आज मेरा फोकस मेन है कि स्मॉल आइज़ को कैसे बिग बनाया जाए मेकअप के थ्रू। तो मैं वही करने जा रही हूँ। इनका आइज़ काफ़ी मतलब स्मॉल है और जो सॉकेट एरिया है वो भी बहुत कम है। तो इसको कैसे मेकअप करके हम बिग बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं उस पर डिटेलिंग में मैंने काम किया है। सबसे पहले तो कंसीलिंग करके और एक मुझे आइडिया मिल जाएगा लाइनर मैंने लगा के। और मोनोक्रोमेटिक लुक यदि आप देते हैं, कलर्स देते हैं, तभी स्मॉल आइज़ जब सॉकेट एरिया कम होता है तो फिर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स नहीं यूज़ कर सकते। आपको एक ही फैमिली का सारा कलर्स आपको शेडिंग में यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि इनका ड्रेस पिंक में है, मडी पिंक बहुत सुंदर ड्रेस है, तो फिर मैं उसी में उसी कलर में इनका आइज़ कर रही हूँ। पहले मैंने लाइनर यूज़ कर लिया है। लाइनर को स्मज करने के लिए मैंने पिंक कलर का ही शेड उठा के और लाइनर पे पहले मैंने दे दिया है। इससे क्या होता है कि टिंट आते रहता है, लुक तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं क्रीज़ लाइन पे अपर क्रीज़ लाइन पे मैं एक डेफिनेशन देने के लिए ब्राउन कलर पहले यूज़ कर रही हूँ ताकि एक डेप्थ मिल जाए आइज़ को। क्योंकि जब भी आपको आइज़ को बिग दिखाना है तो फिर आप ऐसे तो हम लोग नॉर्मली कट क्रीज नहीं करते हैं, बट क्योंकि बिग दिखाना है आपको छोटे स्मॉल आइज़ में और कलर नहीं देना है, एक ही कलर यदि करना है तो अ, थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए आप कट क्रीज कर सकते हैं। नहीं तो फुल आइज़ पे आप ग्लिटर्स यूज़ कर सकते हैं। पर एक यदि कट क्रीज करते हैं तो एक डायमेंशन मिल जाता है आइज़ को, एक शेप प्रॉपर मिल जाता है। मैंने अब पिंक कलर लेके मॉर्फे के पैलेट से मैं अभी क्रीज़ लाइन पे ही काम कर रही हूँ, अपर क्रीज़ लाइन पे। इस ब्रश में कुछ भी नहीं है और मैं इसको ब्लेंड करने के लिए प्रॉपर उसको यूज़ कर रही हूँ क्रीज़ लाइन पे, ब्रो लाइन पे, ताकि स्मज लगे, कोई भी लाइंस न दिखे। ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने अच्छे से ब्लेंडिंग होता है आई लुक उतना ही अच्छा आता है। मैं आउटर लाइन जो है उस पर मैं एक बार उससे कर दे रही हूँ ताकि वो ब्लेंड दिखे। अब मैंने थोड़ा सा पिंक लेके कलर आईलिड पे मैंने डाला है। आप इतना में भी छोड़ सकते हैं, पर इससे क्या होगा कि पूरे आइज़ पे फिर ग्लिटर डालेंगे तो डेप्थ नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक कट क्रीज किया। फुल कट क्रीज नहीं, मैंने 3/4 ही लिया है, आउटर सेक्शन को मैंने छोड़ दिया है। कट क्रीज का प्रैक्टिस आप अपने हैंड पे भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि ब्रश का जो ब्रशेस जो है वो पूरा क्रिस्प होना चाहिए और प्रोडक्ट दोनों तरफ लगा रहता है एप्लीकेशन, तो फिर प्रॉपर एप्लीकेशन हो जाता है। स्टार्टिंग में आप कम ही प्रोडक्ट लेके अप्लाई करिए ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट लगने पे मेसी भी हो जाता है कभी कभी। तो कम कम प्रोडक्ट लेके पहले आउटलाइन आप बना लीजिए, फिर अंदर फिल कर सकते हैं स्टार्टिंग में। मैं आउटर कॉर्नर का जो लाइंस है उसको मर्ज कर रही हूँ ताकि लाइंस ना दिखे। सारा मैंने पिंक फैमिली का ही कलर यूज़ किया है, पिंक, पर्पल,
डार्क पिंक, इसी तीनों को मैंने रखा है बस, और कोई कलर मैंने ऐड नहीं किया है, ना ब्लैक ऐड किया है ना कुछ ऐड किया है। इतना सही देखिए, आइज़ कट क्रीज करते ही आइज़ बड़ा दिखने लगा है। बट इसमें आप डिफरेंट कलर्स पे इतने छोटे सॉकेट एरिया पे करेंगे तो फिर वो लुक अच्छा नहीं आएगा, इसीलिए बिल्कुल लाइट कलर्स ही रखना होता है। अब मैंने ये फ्रॉस के पैलेट से थोड़ा सा पहले प्रेस्ड ग्लिटर लगा दिया है। सिमर्स है, बहुत अच्छा सिमर है ये, बिल्कुल मैसी भी नहीं होता है, फॉल आउट भी नहीं है, और लुक भी बहुत अच्छा आता है। कैमरा में तो उतना अच्छा लुक नहीं आ रहा है, बट पास से बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। अब मैं मेकअप स्टूडियो का ग्लिटर ग्लू अप्लाई कर रही हूँ फिंगर से ही। फिंगर से डैब करने पे बहुत ही कम, जितना आपको चाहिए नीड है उतना ही होगा। ज़्यादा प्रोडक्ट यदि लग जाएगा तो फिर आपका ग्लिटर लगाने में प्रॉब्लम होगा। ये फॉरएवर 52 का ग्लिटर है, पिंक शेड में ही है, थोड़ा सा पिंक एंड सिल्वर लुक में है, क्योंकि मुझे बहुत हार्श लुक करना नहीं था, सॉफ्ट लुक देना था। मेन मेरा मोटो था कि आइज़ को बड़ा दिखाना। आइज़ काफ़ी बड़ा लग रहा है। मैं एक बार ग्लिटर लगा के उसको थोड़ा सा ब्रश से ही मर्ज कर दे रही हूँ। ये पैक का ब्रश है जो 9 शायद, आई थिंक 9 या 7 वाले पैक का ब्रश है। अब मैं एक बार फिर से काजल एप्लीकेशन कर दे रही हूँ, उसी को फिर मैं मर्ज करूँगी सब कलर से, और वही कलर्स मैं इस पे ब्लेंड करूँगी जो कलर्स मैंने ऊपर यूज़ किया था। क्योंकि लाइनर से यदि कलर्स टिंट दिख रहा है, शैडो आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा लुक पास से लग रहा था। यदि डेली ऑफिस जा रहे हैं या वर्किंग हैं या कुछ, ये तीनों कलर देखिए मैंने यूज़ किया है ज़्यादा, और मैंने चौथा कोई कलर इसमें यूज़ नहीं किया है पूरे आइज़ में। और एक मैंने डेप्थ देने के लिए बस थोड़ा ब्राउन कलर यूज़ किया था। ये लाइनर पे आप शैडो दे के आप कहीं भी ऑफिस भी जा सकते हैं, कोई मीटिंग में भी जा सकते हैं। आइज़ पे और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बस लाइनर लगाइए और उसको स्मज कर दीजिए 2-3 कलर से, जो आपका आउटफिट है, तो वो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। हमेशा मस्करा के पहले थोड़ा सा कर्ल्स कर लेना बेटर रहता है, फिर मस्करा करके, बहुत ज़्यादा नहीं, लाइट मस्करा करके, ताकि डेप्थ आ जाए लैशेज़ में, एक क्रिस्प आ जाए, एक कर्ल आ जाए। और मैं अपर वाटर लाइन में लाइनर लगा दे रही हूँ, और ये लैशेज़ एप्लीकेशन मैंने कर दिया है। लैश का ग्लू पैक का ही है, और यदि आपको लैशेज़ के बारे में जानना होगा तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ मैसेज करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी मैसेज का। मैं एक बार फिर से प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इनका स्किन भी नॉर्मल ही है, बट प्राइमर यूज़ करने पे बेस को एक फ़िल्टर मिल जाता है, या एक बेस को बेस मिल जाता है, समझिए। फॉरएवर 52 के पैलेट से मैं कंसीलिंग कर रही हूँ, सॉरी करेक्शन कर रही हूँ। जिस जिस एरिया में डार्क कलर है या
टैन है, जिस एरिया में अनइवन टोन है, मैं सबको कवर कर रही हूँ। और उतना ही लगा रही हूँ जितने में डार्क सर्कल्स या अनइवन टोन करेक्ट हो जाए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लगा दिया, फिर बहुत ज़्यादा लगाने फिर उसको कंसीलिंग करो, फिर क्योंकि लेयर्स पे लेयर्स होता रहेगा तो क्रैक होता है और बहुत अच्छा फिर लुक नहीं आता है। तो प्रोडक्ट भी इतना ही एप्लीकेशन करना है जितना में आपका जो आपका मोटो है वो फुलफ़िल हो जाना चाहिए कि हाँ डिस्कलरेशन है तो वो कवर हो जाना चाहिए। आप देख ही रहे हैं कि मैं कितना कम कलर लगा रही हूँ जहाँ जहाँ पे नीड है, क्योंकि पूरा फोरहेड पे भी टैन था। माउथ एरिया में तो सबको ही लगभग रहता ही है, आइज़ के पास भी रहता है और नेक पे भी मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि नेक एरिया तो सभी का लगभग डिस्कलरेशन रहता ही रहता है। लोग फेस पे ध्यान भी थोड़ा बहुत देते हैं, नेक पे तो कोई ध्यान नहीं देता है। मैं डैबिंग मोशन में एक बार इसको ब्लेंड कर दे रही हूँ। हाँ, ड्रैग नहीं करना है कंसीलर को, बस डैब करना है और बहुत लाइट हैंड डैब करना है ताकि प्रोडक्ट वहीं पे रहे, बस अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंडिंग करने का यही रीज़न होता है कि ब्लेंड हो जाए प्रॉपर। फाउंडेशन में आप थोड़ा बहुत ड्रैग भी कर सकते हैं, बट करेक्शन में आपको नहीं करना है। अब मैं पूरे फेस के हाई पॉइंट एरिया को थोड़ा सा कंसील कर रही हूँ। अब मैं बेस लगा रही हूँ। बेस ये क्रायलॉन का है, FS29 और FS22 को FS22 का प्रोपोर्शन कम है और FS29 ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू स्किन जितना नीड था। और मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर रही हूँ। मेरा सारा फोकस जो हाईलाइट एरिया है, फ्रंट का एरिया जहाँ पे हाईलाइट एरिया है या जिसको शैडो करना है, मान लीजिए कंसीलिंग जिसको शेडिंग करना है, उस एरिया को मैं बाद में जो थोड़ा बहुत ब्रश में प्रोडक्ट है उसी से मैं करूँगी। फ्रंट एरिया में मैंने ज़्यादा लगाया है, उसी को डैब करते हुए पूरा एरिया कवर हो जाएगा। नेक ईयर सारा मैं कवर कर रही हूँ। अब आपको मान लीजिए कि वीडियो में ये 2 मिनट का वीडियो में डैबिंग दिखाते हैं, बट आप यदि क्रीमी प्रोडक्ट आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको 6 से 7 मिनट तो डैबिंग करना ही पड़ता है। यदि आप अच्छे से डैबिंग करते हैं और उसके बाद बहुत अच्छे से ट्रांसलूसेंट पाउडर या तो आप क्रायलॉन का लगाइए, हुडा का लगाइए, आपको जिसका मन है जो मतलब आपको बेटर लगता है वो आप एप्लीकेशन करिए। मैं तो ज़्यादातर क्रायलॉन ही यूज़ करती हूँ, कभी कभी किसी एरिया में हुडा भी करती हूँ जो हाईलाइट पॉइंट है उस पर। लॉरा मर्सिया भी कर सकते हैं आप, वो लॉरा मर्सिया पाउडर भी बहुत अच्छा है ट्रांसलूसेंट। तो लेकिन डैब बहुत अच्छे से आपको करना है 6 से 7 मिनट क्रीमी प्रोडक्ट को। यदि आप लिक्विड लगा रहे हैं तो उतना टाइम नहीं लगता है, वो 2-3 मिनट में हो जाता है। लेकिन यदि आप क्रीमी प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो आपको डैबिंग प्रॉपर वे में करना पड़ेगा।
और ये मैंने क्रीमी ब्लशर यूज़ किया है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ क्रीमी ब्लशर है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि ये मेरा बनाया हुआ है। मतलब मैंने 3-4 प्रोडक्ट्स को मिला के और कस्टमाइज़ किया है। 2-3 कलर मैंने बना लिया है, उससे मेरा काम हो जाता है। ये 2-3 कलर से ज़्यादा तो चाहिए भी नहीं होता है। और बिल्कुल ग्लो इतना अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छे से स्किन में मर्ज कर जाता है, लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देने पे बिल्कुल स्किन बहुत मर्ज लगने लगता है। बिल्कुल लगता ही नहीं है कि स्किन अलग है। ग्लो देखिए कितना अच्छा आया हुआ है। अब मैं आई कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा कंसीलर हाईलाइट के लिए नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे स्किन को बहुत जहाँ पे आप हाईलाइट करते हैं वो एरिया मैं थोड़ा सा क्रीम कंट्रोल भी कर रही हूँ इसमें। इनका नोज़ भी आप देख ही रहे हैं। नोज़ को भी मुझे थोड़ा सा स्लिक दिखाना था, पतला दिखाना था और लंबा दिखाना था, तो इसलिए मैं नोज़ पे और आइज़ पे बहुत फोकस थी इनके। जब भी आप मतलब कॉन्टोर और हाईलाइट एक साथ लगाते हैं ब्लशर, तो हमेशा सबसे पहले आपको हाईलाइट वाला एरिया कर लेना चाहिए, इसलिए कि फिर हाईलाइट किए तो वो फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट इधर उधर गया तो फिर कॉन्टोर आपने कर लिया तो उससे कवर हो जाता है। क्योंकि हम लोग हाईलाइट उसे कंसीलर से करते हैं और कंसीलर हमेशा थिक होता है थोड़ा, और कॉन्टोर हम शेडिंग के लिए करते हैं। और अंडर आई एरिया में आपको यदि नोज़ को लंबा दिखाना है तो आप नोज़ को नीचे तक आप लेके इसको आ सकते हैं। मैं नीचे तक लेके आ रही हूँ, बट आई कॉर्नर आईब्रो से मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा रही हूँ इसको, क्योंकि जहाँ जहाँ आप हाईलाइट करेंगे वो एरिया ब्रॉड दिखेगा और आगे मतलब उठ के आता है। तो आपको साइड में कॉन्टूर दिखाना है, पतला फेस दिखाना है यदि आपको, तो आप इसको बहुत ऊपर तक आप लेके ना जाएं। आईब्रो एंड से मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। यदि थोड़ा बहुत ब्लेंड करने में बाहर चला भी जाता है तो फिर से आप ब्लशर यूज़ कर रहे हैं, आप ब्रॉन्ज़र यूज़ करेंगे तो फिर उससे थोड़ा कवर हो जाता है। छोटा जब भी आप कंसीलिंग हाईलाइट यूज़ करते हैं तो आप पहले छोटा, मैं हमेशा छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर से कर लेती हूँ आइज़ के पास, ताकि बड़ा ब्लेंडर से ये नहीं आई मेकअप में कुछ ऐसा ना हो जाए कि आई मेकअप आपका स्मज हो जाए, तो इसलिए छोटा से हैंडी रहता है करने में। और मेरा फोकस नोज़ पे भी था, तो देखिए नोज़ इतने अच्छे से इनका नोज़ पूरा जब मैंने कर दिया तो फिर बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम नोज़ उठ के आ रहा था।
मैंने कॉन्टूर के नीचे जो कंसीलर लगाया था हाईलाइट के लिए, मैं उसको नीचे की तरफ थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। कॉन्टूर को ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है और हाईलाइट को नीचे की तरफ यहाँ पे ब्लेंड करना है, ताकि कॉन्टूर के ऊपर जो ब्लशर है चिक आपका फॉर्म हो जाए अच्छे से। अब मैंने ये हुडा का पाउडर लिया है। हुडा का पाउंड केक है। मैं हाईलाइट एरिया पे बस फोरहेड पे अंडर आई इसको एप्लीकेशन कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने क्रायोलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया है पूरा नेक और फेस को सबको सेट करने के लिए। कोई भी बेस लगाने के बाद क्रीमी बेस में तो और अच्छे से पूरा सेट करना ही पड़ता है। आप या तो ब्रश से कर लें सेट, या पफ से सेट कर लें। मैं थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे बहुत लाइट सा लाइनर देके उसको स्मज कर रही हूँ। वही कलर जो मैंने ऊपर आइज़ में यूज़ किया है, पिंक पर्पल, उसी को मैं नीचे फिर शेडिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। मैंने नीचे वाटर लाइन में ब्लैक नहीं किया, क्योंकि मुझे आइज़ को बिग दिखाना था। मेरा मेकअप का आज का यही था कि नोज़ को थोड़ा कॉन्टूर करना है और आइज़ को बिग दिखाना है। मैंने उस सब कलर से इसको स्मज करके, और वाटर लाइन में मैं वाइट काजल दे रही हूँ, ताकि आइज़ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया था वाइट काजल के बाद। आइज़ बहुत बड़ा दिख रहा था। बहुत ज़्यादा आपको नहीं एप्लीकेशन करना है कि बहुत ड्रामेटिक लगे, बट यदि आप लाइट एप्लीकेशन करते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। अब मैं लोअर लैशेस में मस्करा कर दे रही हूँ। ये बहुत ही फाइन ब्रश से आप करते हैं तो मिस होने का वो नीड नहीं, मतलब मिस होने का डर नहीं रहता है, सॉरी। तो लोअर लैशेस में थोड़ा सा केयरफुल होके करना पड़ता है, क्योंकि लोअर लैश में लैशेस भी कम रहते हैं बहुत ज़्यादातर लोगों को, तो उसको एक एक लैशेस पे आपका एक लैशेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं ऊपर वाले लैशेस को, आर्टिफिशियल लैशेस एंड इनका नेचुरल लैशेस दोनों को मर्ज कर रही हूँ। जब भी करें तो आई बॉल बोलें कि नीचे कर लेने के लिए, तो आपको एप्लीकेशन में भी इजी रहेगा, और जिन पे कर रहे हैं उनको भी अनईज़ी नहीं लगेगा। अब आइज़ वाला पूरा हो गया है, तो मैं एक बार पाउडर ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पाउडर करने के बाद जो क्रीमी ब्लशर होता है वो थोड़ा लाइट हो जाता है, इसलिए एक बार आपको करना ही पड़ता है, एक बार दो बार थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं एप्लीकेशन करना है, थोड़ा थोड़ा ही लेके। मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। अब ये बेनिफिट का होला है, इससे मैं एक बार थोड़ा सा फिनिशिंग दे रही हूँ कॉन्टूर को। आप क्रीमी भी करते हैं तो ये देना ही है। आप चाहें तो क्रीमी कॉन्टूर नहीं करके डायरेक्ट ये भी यूज़ कर सकते हैं, मैं भी करती हूँ बहुत बार, सिर्फ इससे कर लेती हूँ।
अब पहले मैंने एक बार हाइलाइटर यूज़ किया था, फिर से मैं दोबारा ये उफ्रा का हाइलाइटर स्प्रे सेटिंग स्प्रे करने के बाद मैं प्रॉपर तरीके से फिर कर रही हूँ इसको। फिंगर से थोड़ा सा लगा के और फिर उसको मर्ज कर देने पे बहुत ही अच्छा लुक आता है। क्यूबिड बोन में भी मैं कर रही हूँ, नोज़ पे कर रही हूँ। ये कलर बार का डार्क ब्राउन लिप पेंसिल है। ये आउटलाइन के लिए एकदम परफेक्ट लिप पेंसिल है। आपको जो कलर भी यूज़ करना है, एक बार न्यूड भी लगाना है, पिंक भी लगाना है, तो इससे आउटलाइन करने से एक लिफ्ट मिल जाता है लिप्स को, एक प्रॉपर शेप आ जाता है, नेचुरल लुक लगता है। मैं ब्रश से उसको थोड़ा सा लाइंस को मर्ज कर दे रही हूँ ताकि नेचुरल लुक आए। आप जितना भी ब्लेंड या मर्ज या करते हैं प्रोडक्ट को, उतना ही नेचुरल लुक आता है। मैंने कॉर्नर को बस थोड़ा सा शेडिंग देने के लिए, ये मैक का लिप लाइनर है, उसको मैंने यूज़ किया है, स्पाइस। थोड़ा सा बस कॉर्नर को मैं थोड़ा सा मर्ज कर रही हूँ, शेडिंग कर रही हूँ। मैंने एक माई ग्लैम का लिपस्टिक लिया है। कोई भी लिपस्टिक को यदि आपके पास डार्क है, वो सेम कलर का नहीं है और उसको आपको लाइट करना है, तो आप कंसीलर मिक्स करके लाइट कर सकते हैं, या 2-3 कलर मिक्स करके लाइट कर सकते हैं। तो मेरे ये थोड़ा सा पर्पलिश शेड में था और मुझे पिंक शेड बनाना था इसका, तो मैंने थोड़ा सा कंसीलर मिक्स करके, टू फेस्ड का कंसीलर मिक्स करके, और इसको मैंने लाइट करके और लिप्स पे एप्लीकेशन कर दिया। ये बिल्कुल ही स्मज प्रूफ हो जाता है आपका, और ऐसे भी ये लिपस्टिक भी मैट था और स्मज प्रूफ था। मैंने थोड़ा ग्लॉसी लुक, क्योंकि एंगेजमेंट लुक है तो ग्लॉस आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल लैश लगाने के बाद लाइंस दिखते रहता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा विंग्स निकालना था, क्योंकि मुझे आई लुक, मैं शुरू से बोल रही हूँ कि मुझे आई लुक बड़ा दिखाना था, तो थोड़ा सा विंग्स आप दे देते हैं तो लुक बहुत अच्छा बड़ा दिखने लगता है विंग्स के साथ। आप दोनों आइज़ में देख ही रहे होंगे कि कितना तुरंत लाइंस देने पे डिफरेंस आ जाता है। मैं आउटर वी से नीचे से थोड़ा सा शेप देके ये इंग्लॉट का जेल लाइनर है, मैंने जो विंग निकाला है उससे। पाँच छः चीज़ है जो आइज़ को आपको बड़ा दिखाना है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। या तो आप स्मोकी कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन यदि आपको स्मोकी से भी अपलिफ्ट हो जाता है। बट 2-3 चीज़, वाइट काजल आप यूज़ करते हैं पहला, दूसरा आपको इनर कॉर्नर पे भी
थोड़ा सा लाइंस निकालना पड़ेगा, लाइनर का विंग्स बनाना पड़ेगा, और वाइट काजल यूज़ आप कर रहे हैं और मोनोक्रोमेटिक रख रहे हैं तो आइज़ बड़ा लगेगा। यदि 3-4 कलर छोटे आइज़ में देते हैं तो फिर वो बड़ा नहीं दिखेगा, बहुत ख़राब ही दिखने लगता है। डिपेंड करता है, बहुत लोग का आइज़ छोटा होता है पर सॉकेट एरिया बड़ा होता है। इनका सॉकेट एरिया ही बहुत छोटा था, आपके पास स्पेस ही नहीं मिलता है काम करने के लिए। तो यदि आप कट क्रीज देते हैं तो इल्यूज़न मिल जाता है आइज़ को, आइज़ बड़ा दिखने लगता है। आईब्रो मैं पाउडर से ही कर रही हूँ। आईब्रो पैलेट यूज़ कर लीजिए या आप डार्क ब्राउन आई शेडो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो या मेरा मेकअप अच्छा लगता हो या हेयर भी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आपको कुछ वीडियोस चाहिए कि आप इस पे बनाना है या कुछ जानना है या कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आइज़ को यदि आप बिग बना रहे हैं तो आईब्रोज़ को भी नोज़ तक लेके आने से नोज़ भी प्रॉपर बड़ा दिखने लगता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करिए।